ईरान में लोकतांत्रिक सरकार के साथ ही सुप्रीम लीडर की सरकार भी चलती है। लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ईरान की सेना है, तो वहीं सुप्रीम लीडर के प्रति आईआरजीसी जवाबदेह है। आमतौर पर दोनों व्यवस्थाओं के बीच में तालमेल रहता है और सुप्रीम लीडर का फैसला ही अंतिम माना जाता है। लेकिन युद्ध के दौरान इन व्यवस्थाओं में भी जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान में आईआरजीसी फिलहाल पावर में है। दरअसल मुस्तफा खामनेई की कोई जानकारी नहीं मिल रही। उनके और आम लोगों के बीच में एकमात्र कड़ी आईआरजीसी ही है। आईआरजीसी कमांडर ही मुस्तफा के संदेशों को जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि ये संदेश क्या वास्तव में मुस्तफा की ओर से ही आते हैं या आईआरजीसी कमांडर इनमें घालमेल करते हैं। खबर आई कि आईआरजीसी कमांडर्स ने मुस्तफा खामनेई की पावर्स को हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी के कुछ कमांडर खुद ही फैसला करते हैं और मुस्तफा खामनेई को इसके बारे में महज जानकारी दे दी जाती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को हटाने की कोशिश में है, लेकिन आईआरजीसी के दखल की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद सत्ता गलियारों में संघर्ष का दावा किया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिमी मीडिया में ईरानी नेतृत्व के बटे होने का दावा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कथित तौर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ से तनातनी चरम पर है। खबरों के अनुसार आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी के साथ अराक्ची की करीबी के चलते पेजेश्कियान और गालिबाफ एकजुट हो गए हैं और दोनों मिलकर अराक्ची को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश मंत्री के तौर पर उनके फैसलों से खुश नहीं है। इजरायली मीडिया ने ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पेजेश्कियान और बागेर गालिबाफ विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की कूटनीति और बातचीत के तरीके से असंतुष्ट हैं और उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। पेजेश्कियान और गालिबाफ का मानना है कि अराक्ची सरकारी नीतियों को लागू करने के बजाय अहमद वाहिदी के करीबी सहायक बनकर रह गए। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक अराक्ची ने कई फैसले राष्ट्रपति पेजेश्कियान को जानकारी दिए बिना ही लिए। वो सरकार को दरकिनार करते हुए वाहिदी के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। इस वजह से पेजेश्कियान ने अपने करीबियों से कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अराक्ची को विदेश मंत्री के पद से हटाने जैसा महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार पेजेश्कियान और वाहिदी के बीच गंभीर मतभेद बने हुए हैं। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के भीतर विवाद की वजह से ही टीम ने 12 अप्रैल को अमेरिका के साथ बातचीत छोड़ दी थी। ईरानी डेलीगेशन के सभी सदस्य वार्ता में एक राय से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इससे पहले भी आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच टकराव की खबरें आती रही। हालांकि ईरान ऐसी खबरों से इनकार करता रहा। ऐसे में सवाल ये कि कहीं अंदरूनी टकराव की खबरें मीडिया में प्लान तो नहीं की जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान टकराव की खबरें फैलाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समय ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे कि ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच में फूट आ जाए? अब आपको बताती हूं कि ये फूट आखिरकार कैसे पड़ी है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करना शुरू किए थे और अटैक में अयातुल्लाह अली खामनेई समेत कई नेताओं की मौत हो गई थी। शीर्ष नेताओं की मौत के बाद नया नेतृत्व युद्ध से जुड़े फैसले ले रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई जानकारी के अनुसार ईरानी नेतृत्व में फूट का दावा किया गया। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है और कहता है कि ये एक माइंडसेट बनाने का प्रयास पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है ईरान को लेकर के। आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच में दरार की खबरें सामने आई। सुप्रीम नेता और जनता के बीच में आईआरजीसी ही एकमात्र कड़ी है। आईआरजीसी पर फैसले लेकर के मुस्तफा को केवल सूचना देने के आरोप अब लग रहे हैं। ईरान ने नेतृत्व में फूट की खबरों को सीधे तरीके से बेबुनियाद करार दिया है। लेकिन ये आईआरजीसी क्या है? ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच में तकरार की खबरें तो आई। आम लोग सरकार को चुनते हैं, ईरान की अपनी सेना भी है, लेकिन उसके समानांतर ही आईआरजीसी भी है, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। अब आपको आईआरजीसी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। तो ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना है आईआरजीसी और सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह भी होती है। अयातुल्लाह खुमैनी के आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई, जब वहां पर इस्लामिक क्रांति आई थी। तब ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा इनका उद्देश्य है। आईआरजीसी के यूनिट कुड्स फोर्स देखती है।
विदेशों में कामकाज, प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार, ट्रेनिंग कुछ फोर्स की तरफ से उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये है आईआरजीसी का स्वरूप। अब एक और खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर ये है कि दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है और ये स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये सब कुछ तब हो रहा है जब इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौता चल रहा है। हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से और हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। शुरुआती तौर पर जानकारी मिली थी कि 7 लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी ये संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हमले में कई लोग मारे गए, लेकिन ये हमले आखिरकार जब शांति वार्ता हो गई है दोनों देशों के बीच में तो क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। तो उसका जवाब ये है जो कि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार हमले करते जा रहा है और हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए, अपने यहाँ पर हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिणी लेबनान पर हमले करती है और ये कहती है कि उसने हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इसकी वजह से दक्षिणी लेबनान में बहुत भीषण तबाही आई है। अब देखिए, एक साथ 50 एयर स्ट्राइक वहां पर की गई और 20 ठिकानों को इस दौरान निशाना बनाया गया है। دوار الزيتون العالم بالأراضي بعيد عني طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي सीज फायर के बावजूद लेबनान में बारूदी बारिश जारी है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में कई इलाके दहल रहे हैं। इस बीच इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कथित सुरंग नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को नष्ट करने के बाद अब ड्रोन खतरे को खत्म करना ही इजराइल का अगला टारगेट है। नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों को नष्ट करने के बाद कहा कि इजराइल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू के मुताबिक आईडीएफ को ड्रोन हमलों को खत्म करने के लिए विशेष परियोजना के निर्देश दिए हैं। इजरायली सुरक्षा बलों का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के कंतारा में डिवीजन 36 के अभियानों के तहत उन्होंने लेबनान में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण सुरंग का पता लगाया। आईडीएफ के मुताबिक ये सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जमीन से 25 मीटर नीचे तक जाती है। आईडीएफ ने दावा किया कि सुरंग का निर्माण ईरान की मदद से किया गया। इसे करीब 450 टन विस्फोटकों की मदद से नष्ट कर दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक ये सुरंग करीब 25 मीटर गहरी थी और पथरीली ग्रेनाइट चट्टान में खोदी गई थी। जिसमें 30 शाफ्ट भी थे। आईडीएफ के मुताबिक नष्ट की गई सुरंग के अंदर 30 कमरों के बीच शावर, गलियारों में अयातुल्लाह शासन के नेताओं की तस्वीर से सजावट और सजावटी लैम्प मौजूद है। इस सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा छिपा हुआ था, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकवादी किया करते थे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग और हथियारों की सप्लाई करने में आईआरजीसी का अहम योगदान रहा। खबरों के मुताबिक आईआरजीसी ने ही हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को सुरंगों की अहमियत बताई और प्रॉक्सी संगठनों ने अपने अपने इलाकों में सुरंगों का बड़ा जाल तैयार किया। आईडीएफ ने गाजा में भी
ऐसी ही सुरंगों को तबाह करने का दावा किया था, जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।